Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 MATLAB lecture number 14. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. Now we start. In this video we will discuss orthogonal polynomial part 2 in MATLAB. इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 13 जो अपलोड किया है और ये लेक्चर नंबर 14 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकें. ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल पार्ट 2 इन मैटलैब. इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल क्या होती हैं और हम इसे किस तरह से मैथलैब में परफॉर्म कर सकते हैं. हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इसकी कौन सी एप्लीकेशन होती है. रिकरेंस रिलेशन टू जनरेट द लेजेंड्रल पॉलिनोमियल. मैथलैब कोड टू कंप्यूट द लेजेंड्रल पॉलिनोमियल. ऑर्थोगोनल शिफ्टेड लेजेंडर पॉलिनोमियल एग्जाम्पल और उसकी कोऑर्डिनलिटी कंडीशन को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. These polynomials arise as the solution of the following differential equation known as Legendre's differential equation. ये हमारे पास Legendre differential equation है, वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्केयर डबल पार्शियल डेरिवेटिव p ऑफ x माइनस 2 सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा प्लस मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x और जो लैम्डा है वो हमारा इक्वल होता है n प्लस 1 के. दिस पोलोनोमियल आर ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल. ये पोलोनोमियल ऑर्थोगोनल है इस इंटरवल पे -1 से +1 के दरमियान. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन फिजिक्स. इसे फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर किया जाता है फिजिक्स में, पार्टिकुलरली व्हेन स्फीयर पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज्ड एंड वेयर द प्रॉब्लम हैव साइक्लेंड्रिकल सिमेट्री. यानी जो हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर होती है फिजिक्स में और व्हेन स्फेरिकल पोलर और उसके जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूज़ होते हैं प्रॉब्लम को साइक्लेंड्रिकल सिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Moreover, Legendre polynomial form the part of the quantum mechanics solution of the rotational motion. ये rotational motion का हमारे पास solution होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेजेंडर पॉलिनोमियल डिफाइन ऑन -1 से +1 आर गिवन बाय द फॉलोइंग. यानी ये हमारे पास इंटरवल दे दिया है -1 से +1 तक. रिकरेंस रिलेशन यानी रिकरेंस रिलेशन वही होता है बार बार एक ही चीज़ को कॉल करना. ये हमारे पास फंक्शन है li+1 z2i+1 i+z zl(i)z. इस फंक्शन को हमने मैथ लैब में किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके लिए क्या कोड हमने राइट करना है अब हम वो देख लेते हैं. अब आ जाते हैं हम अपने मैथ लैब की स्क्रीन की तरफ. सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है. फंक्शन यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं p जिसे हम नाम दे देते हैं कि p इज इक्वल टू लेग्रेंडर वेक्टर फंक्शन है ये हमारे पास. और इसके अंदर जो हमने वेरिएबल यूज़ करने हैं हम वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं m t वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. ये हमने यहाँ पे इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए. अब सबसे पहले हम राइट करते होते हैं क्लियर ऑल और क्लोज आर. तो हम वो कमांड पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं क्लोज आर. फिर हम z को एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं. z इज अ सिंबॉलिक वेरिएबल. फिर हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेट शॉर्ट क्योंकि हमें अपने जो आंसर चाहिए वो शॉर्ट फॉर्म में चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट शॉर्ट की कमांड यूज़ की है. और जो हमारे पास m है वो हमारे पास m इक्वल है 2 के. यहाँ पे हम 2 तक हम लूप चलानी है उसमें हमने m की वैल्यू जो पुट की है वो 2 पुट की है. नेक्स्ट हमने क्या करना है हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को डिफाइन करना है. पहले मैं ले लेती हूँ वैल्यू 1.
वैल्यू 1 की हमारी इक्वल है जी के। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वैल्यू 2। वैल्यू 2 ये हमारे पास इक्वल होगी साइन, हम जो कांस्टेंट राइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एज इट इज़ रहे, इसलिए हमने यहाँ पे साइन की कमांड यूज़ किया 3/2 मल्टीप्लाई बाय जी माइनस, और अब हम 1/2 को भी साइन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ब्रैकेट में 1/2। इसे भी हमने एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम फॉर की लूप यूज़ करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू, ये हमारी लूप चलेगी 1 से m तक। तो यहाँ पे हम 1 से m तक डिफाइन कर देते हैं, ये हमने यहाँ तक लूप चलानी है। फिर हमने लूप के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो देख लेते हैं। हमने क्या ऐसे डिफाइन करनी है, वैल्यू i+2। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ राइट करनी है इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे राइट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2i+1 डिवाइडेड बाय i+1, तो हमने ये यहाँ पे राइट करना है 2i+1, 2 मल्टीप्लाई बाई i+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय i+1 ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है जी से, मल्टीप्लाई बाय जी। और फिर इन्होंने नेक्स्ट क्या किया वो देख लेते हैं। और एल ऑफ आई, यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू i+1 ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। फिर माइनस सेकंड हमने जो राइट करना है वो भी हम देख लेते हैं कि हमने क्या राइट करना है यहाँ पे, i/i+1 जिसे हमने i-1 से मल्टीप्लाई कर देना है, i/i+1। i डिवाइडेड बाय i+1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू i। और फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है, सेमीकोलन का यूज़ किया। फिर नेक्स्ट हमने इसे एंड कर देना है, ये लूप हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हम ले लेते हैं p इज इक्वल टू सिंप्लीफाई और ट्रांसपोज ऑफ vi वैल्यू, ट्रांसपोज ऑफ वैल्यू, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे रन किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ शो हो गई। ये हमारे पास वैल्यू 1 के पास जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो गई हैं। फिर हमारे पास ये आ जाते हैं वैल्यू 2 के पास जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे शो हो गई है। फिर थर्ड पे हमारे पास p की जो वैल्यू है फर्स्ट z 3 मल्टीप्लाई z डिवाइडेड बाई 2 1/2, ये हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास 4 उसमें शो हो गई है। तो इस तरह से आपने ये कमांड राइट करनी है और इसे रन करके मैथलैब में चेक करना है कि आप इस तरह से लैग्रांज फंक्शन वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं मैथलैब में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू z+1 डिवाइडेड बाई 2 इन द रिलेशन ट्रांसफर द इंटरवल -1 to 1 to 0 1, यानी -1 से 1 को चेंज कर देना है, हमने ट्रांसफर कर देना है 0 से 1। देन द ऑर्थोगोनल शिफ्टेड लैंगर पॉलिनोमियल को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास इसके लिए फंक्शन है पी आई ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 0 से आई समेशन -1 की पावर आई प्लस की गेमा आई प्लस के प्लस 1 ओवर गेमा आई माइनस के प्लस 1 गेमा के प्लस 1 का स्क्वायर।
we can easily check that pi of 0 is equal to -1 की पावर I और p of 1 है वो हमारे पास 1 है। अब हम इसे मैथलैब में किस तरह से राइट कर सकते हैं, अब वो हम देख लेते हैं। ये हमने जो प्रीवियस राइट किया हुआ है इसे हम डेल कर देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स m एंड t, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लियर आर क्लोज आर की कमांड की यूज़ की। नेक्स्ट हम यहाँ पे साइन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। साइन एक्स कैपिटल टी और के को हमने एज अ साइन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे m की वैल्यू डिक्लेयर करनी है। m इज इक्वल टू 4 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, 4 सेमीकोलन। m को हमने 4 वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे हमने लूप का यूज करना है। फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 से m-1। तो यहाँ पे हम कॉलन यहाँ पे m-1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं a1 हमारा इक्वल है हमारे पास जो क्वेश्चन था हम वो देख लेते हैं। a1 -1 की पावर i प्लस के, ये हमारे पास a1 आ गया। -1 की पावर i प्लस के, -1 पावर i प्लस के, i प्लस के। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल जिसे हमने डिक्लेयर कर दिया। लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। अब हम सेकंड देख लेते हैं a2 हमारा किसके इक्वल है, a2 हमारे पास है गेमा i प्लस के प्लस 1। तो हमने a2 की जगह ये वाले वेरिएबल राइट कर लेना है, गेमा i प्लस के प्लस 1। ये हमारे पास हमारा सेकंड वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसे हम नाम ले लेते हैं d1 का। यहाँ पे हमने d1 ले लिया। नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन करना है, गेमा i माइनस के प्लस 1, ये राइट करना है। गेमा i माइनस के प्लस 1, ये हमारे पास d1 वेरिएबल हो गया। फिर हमने यहाँ पे d2 ले लिया। d2 में हमारे पास क्या आ जाता है, गेमा k प्लस 1 और होल का स्क्वायर, ये आ जाता है हमारे पास d2 में। ब्रैकेट यहाँ पे हम राइट करेंगे सबसे पहले गेमा, फिर k प्लस 1 और होल का हमने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, पावर 2 ले लिया और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, यहाँ पे मैं s डिक्लेयर कर लेती हूँ जिसमें हमने इन सबको ऐड और डिवाइड करना है। s इज इक्वल टू ब्रैकेट a1 मल्टीप्लाई बाय a2। ठीक है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने किस पे डिवाइड करना है इनको, d1 और d2 पे। d1 मल्टीप्लाई बाय d2, इस पे हमने इसे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट हम इसे लास्ट वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे p i प्लस 1, ये ले लिया, जिसमें हमने क्या लेना है, इसका सम लेना है। उसके लिए हम लेने, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हम साइन सम की कमांड यूज़ करते हैं। साइन सम s मल्टीप्लाई बाय x की पावर k मल्टीप्लाई बाय, ये देखें हमने इसे मल्टीप्लाई करना था x ऑफ k से, तो हम यहाँ पे इस टोटल को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे x ऑफ k से। x पावर k कोमा, और इसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं k, 0 और i, वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, k, 0 और i। तो ये हमने यहाँ पे
डिक्लेयर कर देनी है। फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करूँगी। फॉर लूप को हम एंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, ट्रांसपोज लेना है पी का। पी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ पी। ट्रांसपोज ऑफ पी, कैपिटल पी लेना है हमने यहाँ पे। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी ये कमांड रन हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पी के रिजल्ट आ गए। फर्स्ट में हमारे पास 1 x+1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + x 1/2, इस तरह से ये हमारे पास पी के रिजल्ट आ गए और ये हमारे पास इसके आंसर्स शो हो गए। तो आप इस तरह से शिफ्टेड लैग्रांज पॉलिनोमियल्स को भी मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर द लेजेंडर पॉलिनोमियल इज एज अंडर। यानी यहाँ पे हमारे इसके ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को चेक करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है 0 से 1 पी ऑफ आई ऑफ एक्स जे, पी ऑफ जे ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स, ये इक्वल है आर ऑफ जे डेल आई ऑफ जे के। और आर किसका इक्वल है हमारे पास 1 2 जे + 1। इसे हम मैथलैब में देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका कोड राइट करना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया आर लेजेंडर ऑर्थोगोनल। इसमें हमने 2 वेरिएबल को यूज़ करना है, आई और एम को, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर ऑल और क्लोज आर की कमांड राइट करती हूँ। फिर हम यहाँ पे m की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 4। m को हम 4 वैल्यू असाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर की लूप लगा देनी है। फॉर इज इक्वल टू आई इक्वल है 0 से m-1। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0:m-1। तो ये मैंने यहाँ पे लूप लगा दी है। नेक्स्ट हमने लेना है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ मैं 2 a1 एंड a2। a1 है वो हमारा इक्वल किसकी होगा, हमने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को डिफाइन करना है। a1 को मैं ले लेती हूँ 1 और a2 को 2j+1 ले लेती हूँ। इसे हम 1 ले लेते हैं। a2 इज इक्वल टू 2i+1 ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे i का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसलिए मैं 2i+ यहाँ पे 1 ले रही हूँ। 2 स्टेरिक i+1 सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे r को डिफाइन कर देना है। r i+1 ये हमारे पास इक्वल है a1 डिवाइडेड बाय a2। और फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम इस लूप को एंड कर देते हैं। लास्ट में हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज। r इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ r। ट्रांसपोज r का लेना है, तो मैं यहाँ पे r डिफाइन कर देती हूँ। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास इसके रिजल्ट शो हो गए यहाँ पे। r इज इक्वल टू 1 0.33 0.2000 0.1429। इस तरह से आपने इसे रन करना है, तो इस तरह से यहाँ पे आपके इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑर्थोगोनल लेंजर्ड पॉलिनोमियल, शिफ्टेड लेंजर्ड पॉलिनोमियल और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप एंड ऑल द पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि मेरे मैथलैब के लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।